मित्रों नमस्कार। जय मां पंचांगुली देवी। ईश्वर आप सभी को शुभ रेखाएं एवं शुभ भाग्य दे। मित्रों, आज मैं हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत आज आपको धन रेखा के बारे में संक्षिप्त परिचय जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, हमारे करतल में 3 प्रधान रेखाएं अवश्य 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 होनी चाहिए। पहली प्रधान रेखा, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं। दूसरी प्रधान रेखा, जिसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। तीसरी प्रधान रेखा, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। पूरे करतल में इन 3 रेखाओं का होना अत्यंत ही आवश्यक है। बाकी रेखाएं जैसे धन रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, मंगल रेखा, चंद्र रेखा, शुक्र रेखा, यदि करतल में ना भी हों तो इससे जातक के जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवन रेखा होने से सब कुछ है। पूरे करतल में जीवन रेखा होनी ही होनी चाहिए। यदि जीवन है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन है, आप मन में संकल्प करेंगे, ईश्वर आपकी बुद्धि में सद्विचार, सुंदर विचार, प्रेरित विचार पैदा करेगा। विचार पैदा होंगे, शरीर में शक्ति होगी, हाथों में कार्य करने की इच्छा होगी, कदम आपके आगे बढ़ेंगे और आप कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। कार्य करने का विचार आएगा और विचार आते ही जब आप कार्य करना शुरू करेंगे, धीरे 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 आपके हाथ में धन रेखा का उद्गम होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही आप जिस भी कार्य को करते हैं, जिस भी कार्य को, चाहे वो मजदूरी का हो, चाहे राजमिस्त्री का हो, शिक्षण का हो, मानसिक श्रम हो, फिजिकल श्रम हो, आप करना शुरू करते हैं, आपके कार्य से लोग प्रभावित होना शुरू करते हैं और आपके कार्य से प्रभावित होकर आपको कार्य के लिए बार बार बुलाना शुरू करते हैं और इस प्रकार आपको बार बार बुलाने से आपके करतल में सूर्य रेखा का निर्माण भी होना प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, जीवन रेखा के बाद दूसरी प्रधान रेखा मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा में सुंदर विचार, कार्य के प्रति जिद, कार्य के प्रति समर्पण होना से आपकी बुद्धि रेखा का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है। मस्तिष्क रेखा और बुद्धि रेखा के निर्माण होने से आपके जीवन में अत्यंत 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 सुअवसर आने प्रारंभ होते हैं। तो मित्रों, आपने देखा, यदि आपके पाम में पहली प्रधान रेखा जीवन रेखा हो, दूसरी प्रधान रेखा मस्तिष्क रेखा हो, तीसरी प्रधान रेखा हृदय रेखा हो, बाकी कार्य आपके कठोर संकल्प, आपके जठर संकल्प से, आपके विचारों में क्रांति होने के कारण, विचार कार्य रूप में परिणित होने के कारण, आपके कार्य से लोगों को प्रभावित होने के कारण अन्य रेखाएं, अन्य शुभ चिन्हों का निर्माण आपके हाथ में सृष्टि रचयिता ब्रह्मा स्वयं प्रदान करते हैं। इसलिए हस्तगत रेखाएं सदैव अविरल निरंतर
नदी के प्रवाह के समान निरंतर बनती बिगड़ती रहती हैं। इसलिए आपको ईश्वर यदि सुंदर रेखा दे भी, सुंदर चिन्ह दे भी, तो भी आपको कर्म के प्रति सतत निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म ना करने से शुभ चिन्ह डीएक्टिव हो जाते हैं, और शुभ कर्म करने से यदि करतल में शुभ चिन्ह नहीं भी हैं तो वे शुभ चिन्ह निर्माण होने लगते हैं और आपको सुंदर लाभ प्रदान करने लगते हैं। जय मां पंचांगुली देवी। ईश्वर आप सभी को शुभ भाग्य एवं शुभ रेखाएं दे।